भगवान के दर्शन का सौभाग्य बहुतों को मिलता है, पर उनका अपना बन पाने का अवसर कम को मिल पाता है। न जाने कितने होंगे जिनने देवर्षि नारद को देखा होगा, पर ध्रुव, प्रहलाद, उपमन्यु तो कुछ ही बन पाए। न जाने कितने होंगे जिनने भगवान राम को देखा होगा, पर शबरी, केवट, जटायु, नल, नील, जामवंत तो कम ही बन पाए। न जाने कितने होंगे जिनने भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुना होगा, पर आनंद, मक्खली, गौशाला, आम्रपाली तो कम ही बन पाए। ट्रांसफार्मर के पास हम जाएं और उसकी पूजा करके लौट आएं तो लाभ नहीं है, उससे तार जोड़ करके आएँ तो लाभ है, तब जीवन में बिजली आ पाती है। हम लोग इस युग के ट्रांसफार्मर के पास बैठे हैं, इस युग के उस चिंतक के पास बैठे हैं जिनकी चेतना का एक कण भी किसी के जीवन में जाता है तो उसके अंदर समग्र परिवर्तन को करके आता है। वो सौभाग्य हमारे जीवन में आए जहाँ पर उनसे जुड़ने के कारण, उनसे मिलने के कारण हमारे जीवन में क्रांति की एक नई संभावना जाग सके, तो फिर हम लोगों का जुड़ पाना सार्थक हो पाता है। पानी बरसता है तो लाभ टीलों को नहीं गड्ढों को मिलता है। वैसे ही यदि व्यक्ति जुड़ पाता है, समर्पण हो पाता है, तो फिर जीवन में लाभ आता है। अंतिम जो इस अध्याय की पंक्तियां हैं गुरुदेव की, वो शायद सबसे कीमती पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्तियों में गुरुदेव ने कहा, अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, अपनी ओर से कुछ मांगना नहीं, अपनी ओर से कोई आग्रह नहीं। जो कहा गया है, जो आदेश है, उसका प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। जिस दिन गुरुदेव को देखा, गुरुदेव ने लिखा कि जिस दिन से गुरुदेव को देखा उस दिन से उनको भगवान तुल्य माना, अपना सब कुछ उनको समर्पण किया, बिना ना नुकुच के, बिना तर्क और बुद्धि लड़ाए, बिना ये सोचे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, जिधर कहा उधर चलता चला गया। इसी का नाम समर्पण है। जो गुरुदेव लिख करके गए दोस्तों, वही मंत्र हमारे लिए है। काम होगा कि नहीं होगा, उनकी जिम्मेवारी। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। हमारा काम है कि हम ढंग से बैठते हैं कि नहीं बैठते। गुरुदेव ने पार्थिव शरीर छोड़ने से पहले जो अंतिम बैठक ली, उसमें कहा, ये भगवान का जहाज है, समुद्र में तूफान आएगा, जोर से हिलेगा, पैर जमा के बैठना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बोले जो ज़्यादा चमक चमक करेगा गिर जाएगा। जब समुद्र में जहाज हिलता है तो पैर जमाने की जिम्मेवारी हमारी। हमारा काम है समर्पण को और मजबूत करें, श्रद्धा को और निखारें, अपने विश्वास को और प्रबल करें। दुख जो है वो पीछे की ओर देखता है, चिंता आगे पीछे देखती है, और विश्वास आगे की ओर देखता है। जो विश्वास है वो व्यक्ति को आगे की ओर लेकर के जाता है कि हमें जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। पहुँचाने की जिम्मेवारी जिनकी है वो व्यवस्था बनाएंगे। अंतिम बात एक कहानी के साथ अंत करूँगा। भगवान कृष्ण की ही कहानी है। जब लाक्षागृह जला और खांडवप्रस्थ पांडवों ने बनाया, तो कौरव आए देखने के लिए। उनके मन में ईर्ष्या थी, इतना सुंदर महल किसी ने बनाया नहीं था। वहाँ पर भी बड़ा सा तालाब था। तो जितने कौरव थे, 100 भाई थे, उनने अर्जुन को चिढ़ाना शुरू करा। उनने कहा, तुम छोटे थे तो तुमने निशाना लगा दिया था, तब तो वही वो मछली लगा दी गई थी और तुमने निशाना लगाया। बोले अब तो भूल गए होगे निशाना लगाना, अब कहाँ लगा पाओगे। तो अर्जुन को ताव आ गया। अर्जुन ने कहा, अभी लगा के दिखाता हूँ। तो वैसे ही पेड़ के ऊपर पहिया लगाया गया, पहिए को घुमाया गया, उसके अंदर मछली बांधी गई और कहा कि निशाना लगाओ, बस एक शर्त है इस बार, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोटे थे तब था। क्या है एक शर्त? उनने पानी में खूब सारी लहरें पैदा कर दी। कुछ दिखेगा ही नहीं। अब दिखेगा नहीं तो निशाना कैसे लगाएं, प्रतिबिंब भी नहीं बन रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान आए तो भगवान ने कहा कि अर्जुन चिंता मत करो, एकाग्र हो और निशाना लगाओ। तो उन्होंने कहा इसमें क्या विशेष बात है, वो तो वैसे भी करना था। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये मैं करूँगा तो आप क्या करोगे। तो भगवान बोले, पानी को शांत कौन करेगा अर्जुन, पानी को शांत तो मैं ही करूँगा। पानी को शांत करना उनकी जिम्मेवारी है, निशाना लगाना हमारी। हमारा निशाना सही लगे और सही स्थान पर पहुँचे, गुरुदेव की जिम्मेवारी है।
हम लोगों की श्रद्धा, हम लोगों का समर्पण, हम लोगों का विश्वास दिन दूना बढ़ता चले। जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय जो अध्याय है उसका सार यही, उसका एक एक अक्षर इसी भाव के साथ है, इसी कीमत के साथ है, इसी मूल्य के साथ है कि हमारे जीवन में वो भाव निखर करके आए। श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, यही एक शिष्य के लिए सबसे कीमती पूंजी हैं। वो हमारे भीतर आ सकें, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।